प्यारे दोस्तों, किसी जंगल में एक नन्ही चूंटी अपने बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चूंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी, अपने और नन्ही चूंटी के लिए मज़ेदार खाने लाया करती थी। लेकिन जब इसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई, तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चूंटी पर आ पड़ी। इसकी माँ ने इसे समझाया था कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना ज़रूरी है, ताकि सर्दियों में आराम रहे, वो खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी, फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया। इसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ ना होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब होगी। नन्ही ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। इसने सोचा कि मैं अब बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा करूँगी। इसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चूंटियाँ जाती नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुँची, तो वहाँ रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। इसने देखा कि जो चूंटियाँ छोटी हैं, वो बड़ी तेज़ी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठाए ले जा रही हैं, जबकि बड़े चूंटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे थे। इसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इस दौरान एक बूढ़ी चूंटी की नज़र नन्ही पर पड़ी। इसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? इसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही चूंटी को एक दरख्त के करीब ले गए, जहाँ ठंडी छाँव थी। बड़ी खाला ने छोटी चूंटियों की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। खाला, मुझे हर शर्त मंजूर है, नन्ही खुश होकर बोली। तुम हर रोज़ 3 घंटे काम करोगी। खाला जान ने शर्त बताई तो नन्ही ने फौरन कहा कि इसे ये शर्त मंजूर है। दिन गुजरते गए। चूंटी पाबंदी से रोज़ाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर जमा करती और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाते। नन्ही की माँ खाला जान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रहे हैं। जब नन्ही ज़रा आराम करती, तो खाला जान फ़ौरन इसे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करती। नन्ही, बस अब दाने जमा करना बंद कर दो, एक दिन खाला जान ने नन्ही से कहा। खाला जान, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ, नन्ही ने जवाब दिया। असल में नन्ही चाहती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने इसके घर जमा करती रहें। बस नन्ही खुराक बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, इतनी काफ़ी है, खाला जान ने नन्ही को समझाया, तो इसने बात मान ली। फिर नन्ही और खाला जान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ जोरों पर थीं, सब जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से इसकी चीख निकल गई। मेहरबान खाला जान सामने खड़े थे। नन्ही ने जल्दी से इन्हें अंदर बुला लिया और इनकी खूब खातिर की। इसकी माँ भी खाला जान की बहुत शुक्रगुजार थी। खाला जान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, नन्ही ने खाला जान से कहा। क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? खाला जान हैरत से बोली। खाला जान, आपने ये इतनी सारी खुराक जो हमें दी। नन्ही ने खुराक के बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा, खाला जान ने कहका लगाकर कहा, देखी तुमने वो खुराक तो देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम लाई थी। खाला जान, वो तो छोटे छोटे दाने थे, इनके मुकाबले में उनका क्या वज़न होगा या क्या मुकाम होगा? खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज़्यादा है, वो जो तुमने जमा की थी या ये बड़े बड़े दाने जो मैं तुम्हारे घर में जमा किए हैं, खाला जान ने कहा। और इसकी माँ से इजाज़त ली कि वह नन्ही को अपने घर ले जा रहे हैं, ताकि इसे खुराक दिखा सकें। इसकी माँ ने इजाज़त दे दी और खाला जान नन्ही को अपने साथ अपने घर ले गईं। अरे खाला जान, नन्ही के मुंह से हैरत के मारे चीख निकल गई। क्यों नन्ही, देखा तुमने कितनी खुराक जमा की है?
اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے 1 مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کو تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔